हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि विच वन इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। एसी ज़्यादा खतरनाक है या डीसी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जब भी आपको कोई इस क्वेश्चन को पूछे तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि एसी और डीसी जो है ये दोनों ही खतरनाक हैं। ठीक है, हम एसी से भी मर सकते हैं और डीसी से भी मर सकते हैं। एसी करंट भी एक पर्सन को किल कर सकता है और डीसी करंट भी एक पर्सन को किल कर सकता है। बट अगर हमसे ये पूछे कोई कि इन दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है, तब हमें एसी को ज़्यादा बताना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है, वो डीसी से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अब ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है, इसके पीछे के दो रीज़न हैं। ठीक है, फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है, जो हमारा फर्स्ट रीजन आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जो हमारा एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, और जो सेकंड हमारा रीजन रहता है वो रहता है वोल्टेज। ठीक है, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है जो ज्यादा खतरनाक बन जाता है डीसी से। ठीक है, इन्हीं दो वजह से। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह है कि जैसे ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, सबको पता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। तो हमारी जो घर में फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, वो आती है एक्चुअली 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हमें जो हमारे घरों की सप्लाई है इंडिया में वो है 50 हर्ट्स की। तो 50 हर्ट्स का क्या मतलब है कि ये जो इस तरह की साइकिल्स हैं, ये एक साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल है तो 50 हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर इस तरह की 50 साइकिलें आएंगी। ठीक है, इस तरह की कितनी साइकिलें आएंगी, 50 साइकिलें आएंगी। 50 साइकिलें आएंगी मतलब कि टोटल जो हमारी हाफ साइकिल रहेंगी वो कितनी रहेंगी, ये एक हाफ साइकिल होगी, ये दो होगी। तो अगर एक सेकंड में 50 जो है फुल साइकिल आ रही है तो हाफ साइकिल कितनी आएगी, 100 हाफ साइकिल जो है वो एक सेकंड के अंदर आएंगी। अब होता क्या है कि जब हमें शॉक लगता है, ठीक है, अगर हमें मान लो कि डीसी से शॉक लगता है, ये हमारा डायरेक्ट करंट है डीसी। ठीक है, और ये एसी है। तो जब हमें डीसी से शॉक लगता है तो एक्चुअली होता क्या है कि वो हमें जैसे ही हम किसी मान लो डीसी की वजह से हमें शॉक लगा तो होता क्या है कि वो एकदम से हमें हमारे जो मसल हैं उनको एकदम से टाइट कर देता है, जिसके कारण हमें एक जर्की सा मूवमेंट लगता है। मतलब हमें जो है वो एकदम से पीछे फेंक देता है। जब भी हमें डीसी से झटका लगता है तो हम एकदम से पीछे आ जाते हैं। ठीक है, हमें झटका सा लगता है, एकदम से हम उस इक्विपमेंट से हम दूर चले जाते हैं, कहीं हमें पीछे पहुंच जाते हैं। मतलब एक तरीके का धक्का सा लगता है हमें जब भी हम डीसी से हमें शॉक लगे। ठीक है, और एसी से क्या होता है कि वो हमें मतलब कि हमें पकड़ के रखता है एक तरीके से। जब भी हम एसी से हमें शॉक लगे तो वो हमें पकड़ के रखता है, हमें मतलब हर एक सेकंड में शॉक लग रहा होता है। ठीक है, सेकंड क्या मिली सेकंड्स में हमें शॉक लग रहा होता है। वो कैसे होता है एक्चुअली, जो हमारी ये एसी है, एसी की जैसे ही ये हाफ साइकिल में हमें शॉक लगा, जब जीरो आया तो उसने छोड़ दिया, फिर से हमें शॉक लगा, फिर जीरो आया, फिर छोड़ दिया, फिर अगली साइकिल में हमें शॉक लगेगा, फिर जीरो पे छोड़ देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हर हाफ साइकिल में हमें शॉक लगता रहेगा और जैसे जीरो आएगा तो वो छोड़ता रहेगा। तो इसी वजह से एसी क्या करता है कि वो हमें एक तरीके से स्टिच कर लेता है अपने साथ, वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है ना, जैसे कोई बंदे को एसी से करंट लगेगा तो वो देखना वो उसको पकड़ लेता है, उसको करंट लगता ही रहता है रेगुलरली। ठीक है, जब तक आप पीछे से सप्लाई को बंद नहीं करोगे। बट डीसी केस में ऐसा नहीं है। डीसी क्या करता है, जैसे ही किसी बंदे को डीसी से करंट लगता है तो डीसी एकदम से उसको पीछे फेंक देता है, एकदम से उसको झटका बजता है और वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यही मतलब यहीं पे जो है इसी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डीसी एकदम से छोड़ देगा उसको। ठीक है, जो भी इफेक्ट होगा वो उसी एक सेकंड के अंदर हो जाएगा। बट एसी के केस में ऐसा नहीं होगा। एसी उसको लगातार पकड़ के रखेगा जब तक आप पीछे से सप्लाई को बंद नहीं करोगे। और अगर आप सप्लाई को बंद नहीं करते हो तो उस बंदे की मौत भी हो सकती है। बट डीसी के केस में उसका बचने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो एक ही सेकंड में वो उसको जो होना था वो हो गया, वो पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सप्लाई नहीं भी बंद करते हो या कोई सप्लाई बंद नहीं करता है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। वो डीसी ने उसको एकदम से झटका देके छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो वो जो है वो पकड़ के रख रही है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, एसी के केस में वो उस बंदे को पकड़ के रख रही है, बट डीसी के केस में एकदम से झटका बज रहा है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये था। ठीक है, सेकंड जो रीजन आता है वो आता है हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या,
एक्चुअली क्या है कि आपको पता होना, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, ठीक है, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज। और सेकंड हमारी एक वोल्टेज होती है, वो होती है पीक वोल्टेज, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि हमारे घरों में 230 वोल्ट जो आ रही है या 220 वोल्ट जो आ रही है, वो कौन सी वोल्टेज है, वो है आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। वो कौन सी वोल्टेज है, वो है आरएमएस वोल्टेज। तो अब पीक वोल्टेज क्या होती है, ठीक है, ये हमारी डीसी हमें पता है, और ये मान लो ये हमारा एसी है, हमें ये भी पता है, ठीक है। तो पीक वोल्टेज एसी के केस में क्या होती है, एसी में पीक वोल्टेज होती है ये जो होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पीक वोल्टेज, ठीक है। और डीसी के केस में पीक वोल्टेज क्या है, क्योंकि उसमें तो पीक यही है, ठीक है, हर जगह पे यही वैल्यू चली हुई है, तो उसकी तो पीक यही है, ठीक है। डीसी के केस में तो पीक यही है। तो अगर मैं 230 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी, इन दोनों में बात करूं, तो 220 वोल्ट डीसी का मतलब है ये, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू 220 वोल्ट ही है, ठीक है ना। और एसी के केस में अगर मैं पीक वैल्यू की बात करूं, तो पीक वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। 220 वोल्ट जो हम एसी बोलते हैं वो कौन सी है, वो है हमारी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस से हमें पीक कैसे मिलती है, आरएमएस होती है एक तरीके से एवरेज्ड वैल्यू, ठीक है ना। एसी के केस में एवरेज्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब वो समथिंग यहाँ पे आती है हमारी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस से अगर हमें पीक निकालनी हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो यहां से हम पीक निकाल सकते हैं कि पीक वैल्यू इज इक्वल टू आरएमएस इंटू √2। तो अगर आप इस चीज को करोगे, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू जो हमारी एसी के केस में जो हमें घरों में आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप √2 से, तो जो आपको पीक वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी समथिंग 311 वोल्ट, ठीक है ना। ये है आपकी पीक वैल्यू एसी के केस में, जो हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है उसकी पीक वैल्यू एक्चुअल में 311 वोल्ट होती है, जो कि ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो डीसी के केस में पीक वैल्यू कितनी निकली, 220 वोल्ट डीसी, ये 220 वोल्ट जो है ये पीक वैल्यू निकली। बट सेम अगर 220 वोल्ट एसी ले तो उसकी पीक वैल्यू कितनी निकली, उसकी पीक वैल्यू निकली 311 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो 311 वोल्ट है वो ज्यादा डेंजरस है 220 वोल्ट से, ये आपको पता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी वो उतनी ही ज्यादा डेंजरस होगी, ठीक है। तो यही एक कारण है कि जो हमारा 220 वोल्ट और 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी में से जो ज्यादा खतरनाक है वो 220 वोल्ट एसी है, क्योंकि उसकी जो पीक वैल्यू है वो डीसी से ज्यादा है, ठीक है। और जितनी ज्यादा वोल्टेज रहेगी वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक रहेगी, उतना ही खतरनाक हमें शॉक वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यही दो कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जो एसी है, जो एसी जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है डीसी से, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी और सेकंड जो है वोल्टेज। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।